नमो बुद्धाय साथियों, जय जय पेरियार ललई सिंह यादव, सत सत नमन। साथियों, पेरियार की चर्चित किताब सच्ची रामायण को हिंदी में लाने वाले और पाबंदी से बचाने वाले ललई सिंह यादव बहुजन क्रांति के नायक का जन्मदिन आज ही के दिन 1 सितंबर 1911 को कानपुर के झीझक रेलवे स्टेशन के पास कठारा गांव में हुआ था। दोस्तों, आज पूरा देश इनकी जयंती हर्षोल्लास मना रहा है। दोस्तों, इनके माता का नाम श्रीमती मूला देवी तथा पिता का नाम चौधरी गुज्जू सिंह यादव था। इन्हें लोग बचपन में प्यार से लल्ला के नाम से पुकारते थे। कार्यक्रम को गति देते हुए एक शेर के माध्यम से कहना चाहूंगा कि हम तरसते हैं बस एक झलक के लिए, वे मसीहा थे पिछड़े दलित के लिए। हम तरसते हैं बस एक झलक के लिए, वे मसीहा थे पिछड़े दलित के लिए। जिसने कांटों पर चलकर खिलाया सुमन, वो तरसता है बस एक महक के लिए, वो तरसता है बस एक महक के लिए। मित्रों, ऐसे महान क्रांतिकारी पेरियार ललई सिंह यादव की इतिहास को दबा दिया गया, क्योंकि वो बहुजन समाज की लड़ाई लड़ने के अग्रणी थे। दोस्तों, द्रविड़ आंदोलन के अग्रणी सामाजिक क्रांतिकारी पेरियार ईवी स्वामी रामानायकर की किताब सच्ची रामायण को पहली बार हिंदी में लाने का श्रेय ललई सिंह यादव को जाता है। उनके द्वारा पेरियार की सच्ची रामायण का हिंदी में अनुवाद करते ही उत्तर भारत में तूफान खड़ा हो गया था। सन 1968 में ही ललई सिंह ने द रामायणा ए टू रीडिंग का हिंदी अनुवाद कराकर सच्ची रामायण नाम से प्रकाशित कराया। छपते ही सच्ची रामायण ने ऐसा धूम मचाया कि हिंदू धर्म के तथा कथित ठेकेदारों और रक्षकों ने इसके विरोध में सड़कों पर उतर आए। तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार के दबाव में आकर 8 सितंबर 1969 को धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में किताब को जब्त करा लिया गया। मामला हाई कोर्ट में गया। राज्य सरकार के वकील ने कोर्ट में कहा कि यह पुस्तक राज्य की विशाल हिंदू जनसंख्या की पवित्र भावनाओं पर प्रहार करती है। पुस्तक के लेखक ने बहुत ही खुली भाषा में महान अवतार श्री राम और जनक जैसे दैवी चरित्रों पर कलंक मढ़ा है। ऐसी हिंदू सामाजिक इसे पूजा करते हैं, इसलिए इस किताब पर प्रतिबंध लगाना जरूरी है। ऐसी स्थिति में ऐसा ही हुआ, लेकिन ललई सिंह यादव के एडवोकेट बनवारी लाल यादव ने सच्ची रामायण के पक्ष में जबरदस्त पैरवी की। नतीजन 19 जनवरी 1971 को कोर्ट ने जब्ती का आदेश निरस्त करते हुए सरकार को निर्देश दिया कि वह सभी जब्त शुदा पुस्तकें वापस करे और अपीलकर्ता ललई सिंह यादव के लगे खर्च 300 रुपए मुकदमे का खर्च वापस दे दे। इसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद कोर्ट के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दिया। सुनवाई 3 जजों की पीठ ने की, जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति VR कृष्णन अय्यर ने की और इसके 2 अन्य जज थे PN भगवती और सैयद मुर्तुजा फजल अली। मित्रों, सुप्रीम कोर्ट के उत्तर प्रदेश बनाम ललई सिंह यादव नाम से इस मामले पर फैसला 16 सितंबर 1976 को आया।
फैसला पुस्तक के प्रकाशक के पक्ष में रहा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सही माना और राज्य सरकार की अपील को खारिज करके ठुकरा दिया। हिंदू धर्म त्याग करके जब बौद्ध बन गए, 1967 में इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सच्ची रामायण के पक्ष में मुकदमा जीतने के बाद पेरियार ललई सिंह दलितों पिछड़ों के नायक बन गए। ललई सिंह यादव ने 1967 में हिंदू धर्म को मलमूत्र की तरह त्याग कर बौद्ध धर्म अपना लिया। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद उन्होंने यादव शब्द नाम से हटाने को सोचा और हटाने के पीछे उनकी गहरी जाति विरोधी चेतना काम कर रही थी और उन्होंने अपने नाम के आगे से यादव शब्द हटा दिया। वे जाति विहीन समाज के लिए संघर्ष कर रहे थे। पेरियार ललई सिंह यादव ने इतिहास के बहुजनों के नायकों की खोज की। बौद्ध धर्मानुयायी बहुजन सम्राट अशोक महान उनके आदर्श थे। उन्होंने सम्राट अशोक के नाम से सम्राट अशोक पुस्तकालय तथा प्रकाशन संस्था कायम की और अपना प्रिंटिंग प्रेस खोला जिसका नाम सस्ता प्रेस रखा। उन्होंने 5 नाटक लिखे। अंगुलीमाल नाटक, दूसरा शंबुकवध, तीसरा संत माया बलिदान, चौथा एकलव्य और 5वां नागयज्ञ नाटक। गद्य में भी 3 किताबें उन्होंने लिखा। शोषितों पर धार्मिक डकैती, दूसरा शोषितों पर राजनैतिक डकैती, तीसरा सामाजिक विषमता कैसे समाप्त हो। इस प्रकार से 3 किताबें लिखा। इनका साहित्य और नाटक हिंदी साहित्य के समानांतर नई वैचारिक क्रांति का साहित्य था, जिसने हिंदू नायकों और हिंदू संस्कृति पर दलित वर्ग व पिछड़ों की सोच बदल दिया था। यह नया विमर्श था। ललई सिंह के इस साहित्य के बहुजनों में ब्राह्मणवाद के विरोध विद्रोह चेतना पैदा की और उसमें श्रमण संस्कृति व वैचारिकी नवजागरण किया। उत्तर भारत के पेरियार कहलाए ललई सिंह यादव। कैसे कहलाए ये सुने आगे। उन्हें पेरियार की उपाधि पेरियार की जन्म स्थली तथा कर्म स्थली तमिलनाडु से मिली। बाद में हिंदी पट्टी में उत्तर भारत तथा पेरियार के रूप में प्रसिद्ध हुए। अन्य बहुजन नायकों की भांति उनका भी जीवन संघर्षमय रहा। 1933 में ग्वालियर पुलिस बल में बतौर पुलिस सिपाही में भर्ती हुए, पर कांग्रेस के स्वराज का समर्थन करने की वजह से जो ब्रिटिश हुकूमत में जुर्म था वह 2 साल में ही बर्खास्त कर दिए गए। उन्होंने अपील की और फिर से बहाल हुए। 1946 में उन्होंने ग्वालियर में ही नॉन गजेटेड मुलाजिम पुलिस एंड आर्मी संघ की स्थापना की। सर्वसम्मति से उसके अध्यक्ष बने। इस संघ के माध्यम से उन्होंने पुलिस कर्मियों की समस्याएं उठाई और उच्च अधिकारियों से लड़ाई लड़े। 1946 में सिपाही की तबाही नामक किताब लिखी जो छप नहीं पाई और उसे जब्त कर लिया गया। इस किताब के कुछ अंश जगन्नाथ आदित्य ने कोट किया है, जिसमें सिपाही और उसकी पत्नी के घर बदहाली पर संवाद होता है। उसमें लिखा है कि वास्तव में पादरियों, मुल्ला, मौलवियों और पुरोहितों की अनदेखी, कोरी कल्पना, स्वर्ग नर्क नाम की बात बिल्कुल
बिल्कुल ही निराधार और झूठ है। यह है आंखों देखी हुई सच्ची नर्क की व्यवस्था सिपाही के घर की। इस नरक की व्यवस्था का नाम है सिंधिया गवर्नमेंट की बद इंतजामी। अतः इसे इस प्रत्येक दशा में पलटना और समाप्त करना है। जनता का शासन हो तभी जनता अपनी मांगे और मंजूरें पूरी कर सकेगी। फिर 1 साल बाद पुलिस और आर्मी में हड़ताल करा दिया। परिणाम स्वरूप 29 मार्च 1947 को उन्हें पुनः गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमा चला और उन्हें 5 साल के सश्रम कारावास की सजा हुई। 9 महीने तक उन्होंने बहुजन समाज के लिए और सिपाहियों के लिए जेल काटे। जब भारत आजाद हुआ तब ग्वालियर स्टेट के भारत गणराज्य में विलय होने के बाद वह 12 जनवरी 1948 को जेल से रिहा हुए। 1950 में सरकारी सेवा से मुक्त होने के बाद उन्होंने अपने को पूरी तरह बहुजन समाज की मुक्ति के लिए समर्पित कर दिया तथा बौद्ध धर्म के लिए और उन्हें कारवां को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित कर दिया। उन्हें इस बात का गहराई से आभास हो चुका था कि ब्राह्मणवाद के खात्मे के बिना बहुजन समाज की मुक्ति असंभव है। एक सामाजिक कार्यकर्ता, लेखक और प्रकाशक के रूप में उन्होंने अपना पूरा जीवन ब्राह्मणवाद के खिलाफ और उनके खात्मे और बहुजनों की मुक्ति के लिए समर्पित कर दिया। ऐसे महान मनीषी का प्रादुर्भाव धरती पर बार बार होना मुश्किल है। इनके नाम को इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। मित्रों, इनका निधन 7 फरवरी 1993 को हो गया। आज के दिन पूरा देश जो इनकी जयंती मना रहा है, इनकी जयंती तभी सार्थक होगी जब इनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे हम। नमो बुद्धाय। जय संविधान, जय भारत।